सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक के घर पर छापा मारा है। दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई ने विदेशी चंदे के केस में छापा मारा है। आपको बता दें, कल ही सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज किया था। इससे पहले ईडी ने गृह मंत्रालय में रिपोर्ट दाखिल की थी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 से साल 2022 के बीच में आम आदमी पार्टी को विदेशों से चंदे के रूप में लगभग 7 करोड़ रुपए मिले, एकत्रित उन्होंने किए और इसमें कई कानूनों का उल्लंघन किया गया। 2016 में कनाडा में चंदा जुटाने का एक कार्यक्रम किया गया था। उसमें आरोप है कि दुर्गेश पाठक उसमें शामिल थे। उन पर विदेशी चंदे के निजी इस्तेमाल का भी आरोप लगा है। दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी के पुराने नेताओं में से एक हैं और केजरीवाल के भी नजदीकी बताए जाते हैं। हाल ही में उन्हें गुजरात का सह प्रभारी बनाया गया था। भाई दुर्गेश पाठक जी के घर पे सीबीआई को मोदी जी ने भेज दिया धमकाने के लिए। क्यों धमकाने के लिए भेजा? क्या इसके पीछे की वजह है? सिर्फ एक वजह, क्योंकि पार्टी ने उनको गुजरात की जिम्मेदारी दे दी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने उनको कहा कि गुजरात में जाके संगठन मजबूत करो, उस गुजरात में जहां 14% वोट आम आदमी पार्टी को पिछले चुनाव में मिला था, उस गुजरात में जहां 5 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। जैसे ही दुर्गेश पाठक पहुंचते हैं, संगठन की मीटिंग लेते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं, गांव-गांव में कैसे संगठन मजबूत होगा इस बात की कोशिश करते हैं। आज धमकाने के लिए सीबीआई भेज दी मोदी जी ने। जिन्होंने करप्शन का पैसा कड़ा कर रखा है, मैं उन सबको कहना चाहता हूं, भैया अगर कोई अभी तक किसी के घर पे रेड नहीं हुई तो उसकी भी होने वाली है। ये बात मत पूछा करो, या आप सिंपल ये बताया पूछा करो कि जिनके घरों पे रह गई है, जिन्होंने दिल्ली को लूटा है दोनों हाथों से, किनके घर में रह गया जो रेड नहीं हुई, उसका नाम बताइए। उसका इंतजार सीबीआई को करना चाहिए, एजेंसियों को करना चाहिए। जिन्होंने दिल्ली को लूटा है, जो आप पंजाब को लूट रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, पंजाब के लुटेरो बाज आ जाओ, पंजाब के लूटने वालों बाज आ जाओ। पंजाब के लोग तो तुम्हारे से हिसाब करेंगे, उससे पहले सीबीआई और ईडी भी तुम्हारा हिसाब करेगी। लूट कर तुम भाग नहीं पाओगे। ये सरकार बदल गई है, आज मोदी जी की सरकार है देश में, लुटेरों से हिसाब लिया जाएगा। हमारे 2 संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़े हैं और मुनीश भी हमारे संवाददाता हमारे साथ। मुनीश, सबसे पहले आपके पास आते हैं। ईडी ने केस गृह मंत्रालय में रिपोर्ट सौंपी और उसके बाद से आज जो है ये छापेमारी का दौर देखने को मिल रहा है। क्या आरोप है उन पर ईडी की तरफ से? मुनीश, आवाज मिल रही है आपको मेरी? पीयूष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। पीयूष, आम आदमी पार्टी अभी से आरोप लगाने लग गई है कि वहां सह प्रभारी बना दिया, यहां पर ये राजनीतिक प्रतिशोध के तहत कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन, सबसे पहले ईडी के परिप्रेक्ष्य में जानना चाहूंगा कि क्या रिपोर्ट दाखिल की गई, उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन करना चाह रही है, आरोप क्या है? ये देखिए, यहाँ पर 2 पहलू है। पहला पहलू तो ईडी ने एक रिपोर्ट जो सबमिट की थी अपनी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, गृह मंत्रालय को, उसमें ईडी ने ये कहा था कि 2014 से 2022 तक आम आदमी पार्टी को लगभग 7 करोड़ के आसपास से फॉरेन फंडिंग मिली और इन फॉरेन फंडिंग्स में किसी तरह का कोई नियम को फॉलो नहीं किया गया। इसी अपनी रिपोर्ट में ईडी ने कई आम आदमी पार्टी के नेताओं का नाम लिखा था, जिसमें दुर्गेश पाठक का नाम मुख्य तौर से ईडी ने बताया था। वो ईडी की एक रिपोर्ट है, लेकिन अब जो कार्रवाई हो रही है वो सीबीआई के द्वारा की जा रही है। सीबीआई ने एक फॉरेन फंडिंग में किस तरह से वायलेशंस हुए, उसमें नियमों को तारता रखा गया, इस पूरे मामले को लेकर अब जांच कर रही है। यह आरोप लगा है कि 2016 में कनाडा से कुछ फॉरेन फंडिंग हुई और उसमें जो पैसे मिले उसका अपने निजी इस्तेमाल के लिए उपयोग लिया गया दुर्गेश पाठक के द्वारा। साथ ही साथ जो एफआईआर रजिस्टर की गई है उसमें यह भी कहा गया है कि लगभग 1 करोड़ के आसपास का जो रकम है वो विदेशों से प्राप्त की गई और उसमें सिर्फ 51 पासपोर्ट्स का इस्तेमाल किया गया। वही लगभग 99 लाख के आसपास जो रकम प्राप्त की गई उसमें लगभग 71 मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल किया गया। तो ये कहीं ना कहीं आरोप जो है वो लगाए गए हैं सीबीआई के द्वारा और इसीलिए इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई के द्वारा की जा रही है। पहले ईडी अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को पहले ही सौंप चुकी है, जिसमें कई आरोप ईडी ने लगाए हैं, जिसमें 7 करोड़ के आसपास की रकम का आरोप भी लगाया गया। लेकिन अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब देखना ही होगा कि किस तरह से अपना मत रखते हैं। लगभग
आम आदमी पार्टी आधे का घंटे मत के तो आ बाद भी गया है। पीयूष, आपके पास हम लौटते हैं। अरविंद ओझा भी हमारे साथ है। अरविंद, 2016 का मामला, जब चंदा जुटाने का कार्यक्रम हुआ, साल 2025 में सीबीआई अब छापेमारी कर रहे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि ये राजनीतिक एक तरीके से षड्यंत्र है, दबाने का प्रयास है। लेकिन सीबीआई ने जो अब तक छापेमारी की है उसमें क्या क्या मिला है? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि 14 तारीख को सीबीआई ने ये फ्रेश एफआईआर रजिस्टर्ड किया है। एफआईआर की कॉपी भी आज तक के पास मौजूद है। राजेश कुमार अंडर सेक्रेटरी हैं एमएचए में, गृह मंत्रालय में। उन्होंने सीबीआई को शिकायत दी है, जिसके बाद सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है और पूरा डिटेल्स सीबीआई ने इस एफआईआर में डाला है कि कैसे 2015 में, 2016 में खुद दुर्गेश पाठक कनाडा में गए थे, वहां पर एक प्रोग्राम किया था जिससे विदेशी चंदा उन्होंने लिया। हालांकि उसमें जो डोनर हैं, जो चंदा देने वाले हैं, उनकी पहचान छुपाई गई। फर्जी पासपोर्ट के जरिए जो पूरा विदेशी चंदा है उसको मैनेज करने की कोशिश की गई और सीधे सीधे एफसीआरए का मामला बनता है, जिसके बाद सीबीआई ने 14 तारीख को एफआईआर दर्ज की है और छापेमारी की है दुर्गेश पाठक के घर पर और कुछ ठिकानों पर। एफआईआर में एक और शख्स का नाम भी सामने आया है, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है और साथ ही साथ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गए हैं। आप दोनों नजर बनाए रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी का। आगे बढ़ते हैं और ब्रेकिंग न्यूज बिहार से। बिहार की सियासत की बात करते हैं। बिहार चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होती जा रही है और अब से थोड़ी ही देर बाद, यानी कि ठीक दोपहर 2 बजे पटना में एक बैठक होने जा रही है। महागठबंधन की यह बहुत महत्वपूर्ण बैठक है जो शुरू होगी 2 बजे से। प्रदेश आरजेडी ऑफिस में बैठक होगी। इसमें आरजेडी, इसमें लेफ्ट, इसमें कांग्रेस और वीआईपी के नेता शामिल होंगे। तेजस्वी यादव भी इस बैठक में बताया जा रहा है कि शामिल होंगे। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष राजेश राम, प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी इस बैठक में रहेंगे। लेफ्ट के प्रमुख नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे और माना यह जा रहा है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री के चेहरे और सीट शेयरिंग पर मंथन होगा। बैठक से पहले महागठबंधन के बिखरने के बीजेपी के दावों को दरकिनार करते हुए तेजस्वी यादव ने ऐलान भी किया कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है। कल बैठक है सर महागठबंधन की, आने कल बैठक है। सब लोग अलग अलग दल के जो हमारे महागठबंधन के लोग हैं वो लोग अपनी बात को रखेंगे और आगे कैसे लोगों को आगे बढ़ना है इस पर चर्चा होगी। बीजेपी अध्यक्ष ये क्यों कर रहे हैं कि महागठबंधन के कई घटक दल हमारे संपर्क में हैं, संभावना है कि कुंदा बढ़ेगा हमारा? अब पता नहीं, अब लोग क्यों बोलते हैं, अब उनसे जानिए। हम लोग को क्या लेना देना उनसे? मुंह है तो मुंह पे किसी के ताला तो लगाया नहीं जा सकता। जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन में आपसी समन्वय नहीं है। अब तेजस्वी यादव गए दिल्ली, खाली हाथ लौटे, सीएम फेस का घोषणा भी नहीं हुआ। कौन बोल रहा है? जेडीयू के लोग। पता नहीं, हम जदयू के लोगों को नहीं सुनते हैं। हम लोग बड़े मजबूत हैं। अच्छी बैठक हुई है, सकारात्मक बैठक हुई है। हमारे दल की क्या रणनीति होगी, क्या बात होगी, हम जदयू या मीडिया में थोड़ी बताने जा रहे हैं। महागठबंधन की बैठक पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी चुटकी ली और उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरजेडी में कुर्सी की जंग चल रही है। घमंडिया अलायंस की बैठक है और वहां तेजस्वी और कांग्रेस में कसके टकराहट है। तेजस्वी जहां घोर भ्रष्टाचारी और परिवारवादी विचारों का नेतृत्व कर रहे हैं, वहीं कन्हैया कुमार जिसको कांग्रेस आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वह भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग का वह सरदार है। तो दोनों को बिहार की जनता अच्छी तरह से पहचानती है और दोनों कुर्सी के लोलुप, हम सत्ता में बैठे तो हम सत्ता में बैठे, कांग्रेस और आरजेडी में कुश्ती चल रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के निशाने पर भी महागठबंधन